मशीन में जब हम सिलाई लगाते हैं तो कुछ होता इस तरीके से है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से धागा इस तरीके से खिंच जाता है और हमारा कपड़ा इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी हम सिलाई लगाएं तो नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखें। जब भी हमारी सिलाई ख़त्म हो तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे जब हम रखेंगे तो ये देखें इस तरीके से हमारा कपड़ा भी खिंचेगा नहीं और सिलाई कितनी क्लीन लगेगी। सिलाई लगाते हैं तो ये ऊपर वाली जो सिलाई है ये अक्सर इस तरीके से हमारे धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो होता है कि ऊपर वाली सिलाई का जो नट है काफ़ी एडजस्ट करने वाला हुआ है और इसकी वजह से ये जो हमारा धागा है इतनी सॉफ्टली नहीं आ रहा बल्कि काफ़ी टाइट तरीके से हमें इसको देखना पड़ा। को अगर हम फ़िलहाल एडजस्ट ना करना चाहें तो इसके लिए ये एक थ्रेड लेकर आप इस तरीके से अगर डाल लें तो आपकी सिलाई का ये जो धागा है ये भी खिंचेगा नहीं और देखें कितनी क्लियर सिलाई लगेगी। दूसरा रुख इस तरीके से होता है कि जब सिलाई लगाते हैं कि ऊपर वाला बखिया तो ठीक होता है, थोड़ा सा लूज होता है और नीचे वाले गुच्छे से बनने शुरू हो जाते हैं और देखें ये कितने बुरे लगते हैं और इसे सिलाई में नीटनेस भी नहीं याद करेंगे। इसके लिए ऊपर के बखिए के टाइट जो पेच है इसको हम नहीं छेड़े क्योंकि ये पहले से हमारा एडजस्ट है। बास कपड़ों में एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप इस नलकी को इस तरीके से एक बल देने के बाद आप लगा के तो दोबारा एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से जब स्टिच करेंगे तो स्टिच के बाद देखेंगे तो देखें ये जो हमारे पहले इस तरीके से धागे आ रहे थे, इस तरीके से जो हमारे धागे आ रहे थे अब जो है हमारी ये वाली सिलाई बिल्कुल क्लियर लगी है। ये देखें कितना फ़र्क आ गया इसमें। इस तरीके से आप बगैर मशीन के नट को एडजस्ट किए आप इस तरीके से भी मशीन के बखिए को बेहतर कर सकते हैं। कपड़े की सिलाई को एक जैसा और एक रुख में ही फोल्ड करने के लिए हम इस टाइप की कोम का इस्तेमाल करेंगे। कोम को मैंने टेप लगा के बिल्कुल फिक्स कर दिया है। कपड़े को इसके एक वाले रुख में फंसा के और आप इस तरीके से बगैर एक जैसी सिलाई बिल्कुल लगा सकते हैं। थ्रेड के जो अंदर वाले कवर हैं वो जब हमारे पास बच जाते हैं तो इनको मत फेंकें, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। जो कवर है उसको हमने इस तरीके से फिक्स कर लिया है अपनी टेप के साथ और टेप के बाद हमने इसके अंदर ये अपनी डोरी को डाल दिया है और डोरी को डालने के बाद हमें अब चाहिए कि कोई डिज़ाइन हम अपनी डोरी का बनाना चाहते हैं तो इस डोरी को हमने इसके अंदर फिक्स कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम इसको कैसे सिलाई लगाएंगे और ये हमें पकड़ना भी नहीं पड़ेगा और डोरी हमारी किस तरीके से वर्क करेगी ये देखें। हमारे देखें किस तरीके से डोरी लग चुकी है। इस तरह आप डोरी के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कपड़े को हमने डबल फोल्ड में अगर फोल्ड करना है और हम अपनी बच्चियों को अक्सर इस चीज़ की एजुकेशन देते हैं कि किस तरीके से कपड़े को फोल्ड करो, किस तरीके से सिलाई लगाओ, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है समझने में। तो उनको ये बेहतरीन मेथड है और आप इस तरीके से अपने बच्चों को बताएं कि इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करें। और घरों में इस टाइप के हमारे पास अक्सर वेस्ट टूल पड़े होते हैं और इनके ऊपर वाला और नीचे वाला जो कवर होता है वो अक्सर हमसे गुम जाते हैं। और ये हमारा जो कपड़ा है ये टूल के साथ इस तरीके से हमने टाई कर लिया है जो एक्स्ट्रा थ्रेड था और इसको इसके अंदर इस तरीके से हमने एंटर करते जाना है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम
ट्राउज़र्स वगैरह में इलास्टिक वगैरह डालते हैं। और ये हमारा जो है कवर है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल सीधा कवर आ चुका है। ये वाली टिप मेरी बहनों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो इसी उलझन में ज़्यादातर फंसी होती हैं। अक्सर ये होता है कि इसमें अक्सर जो नट है इस तरीके से जैम हो जाता है कि ये ना ये व्हील ऊपर होता है और ना नीचे होता है, और हमें काफ़ी उलझन का सामना करना पड़ता है कि हम मशीन लेकर जाएं तो इसको कैसे ठीक करवाएं। और अब हमने अपनी जो फिरकी है उसको भरना है तो हम कैसे भरें, तो उसके लिए भी ये टूल बहुत मददगार साबित होता है। इस टूल को इस तरीके से अपनी फिरकी के अंदर आप डाल दें और डालने के बाद आप व्हील को मूव करें और आपकी फिरकी भरी जाएगी। ये देखें कितनी आसानी के साथ आपकी फिरकी पूरी जो है वो मैंने धागा आपको फिल करके बता दिया है फिरकी में।